आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएँगी। तो हम सबको मिलकर सुबह मैम का वेलकम करना चाहिए। तो एक बार अपना स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैम का वेलकम कीजिए। और सुबह मैम, आपको नमस्ते। ये मंच नमस्ते। आपको आपका मंच आपके हवाले है और आप अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाइए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम एवरीवन। मैं पहले अपने प्यारे गुरु ब्रह्म गुरु विश्व गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री अम्मा को और महाअवतार बाबा जी को और मेरे सारे ध्यान मार्गदर्शक गुरुओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे इतना अद्भुत वाला अवकाश दिए इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी आत्म बंधुओं को और स्पेशली रंगस्वामी सर को और जूम द्वारा यूट्यूब द्वारा देखते हुए सभी ध्यानियों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम केजी शुभा है। मैं कर्नाटक के भद्रावती सिटी में रहती हूँ और पिछले में 3 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ। और मेरा ध्यान का सफर स्टार्ट हुआ था मेरा हेल्थ इश्यू से। जब मेरा हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आने की वजह से जब मैं ध्यान से जुड़ी, ध्यान के द्वारा मैं सब कुछ पाई। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 50 मिनट्स ध्यान करेंगे। आज मेरा विजडम शेयर करूंगी। अब हम सभी ध्यान में बैठ जाते हैं। ओके, अपने दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, पाँवों को क्रॉस कर लीजिए, स्पेक्टिकल्स निकाल दीजिए और अपना बॉडी को रिलैक्स्ड पे बिठा दीजिए, स्थिर सुखासन पे। और हम ये 50 मिनट्स तक सब कुछ भूल जाएंगे। हमारा घर परिवार, हमारा गांव सभी भूलकर सिर्फ हमारा अंदर छुपे हुए उस परमात्मा से हम जुड़कर ध्यान करेंगे। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक कोई आंख मत खोलिए, सिर्फ अपने श्वास के ऊपर ही ध्यान रखिए। फुली रिलैक्स में बैठना चाहिए अपना बॉडी को। 1% का भी दिक्कत नहीं होना है। जैसे हम सोते वक्त हमारा बॉडी को छोड़ देते हैं ना, उतना रिलैक्स में बैठना है और आंखों को भी बहुत हल्के से क्लोज करना है। अब मैं सभी मास्टर्स को इनवाइट करती हूँ, कोई आंख मत खोलिए, सिर्फ अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। जितना भी आपको थॉट्स आता रहता है तो जोर से वापस मत भेजिए, सिर्फ इग्नोर करती जाइए। जितना आप अपना कंसंट्रेशन आपके सांस के ऊपर रखते हैं, उतना वो सभी एक एक करके चले जाते हैं। जब हमारा मन शून्य स्थिति पे आ जाता है, वही ध्यान स्थिति है। मैं अभी सभी मास्टर्स को बुलाती हूँ, कोई आंख मत खोलिए। ओके। I invite Brahmashri Pitamaha Subhash Patri ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Guru Mata Patri Madam. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Mahavatar Baba ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Krishna Bhagavan Paramashiva, Trimurti Rupa, Trishakti Rupa, Parvati Mata, Bhu Mata, Prakriti Mata, Isis Mata, Kamakya Mata, Kalika Mata, Yashodhara Mata, Saraswati Mata, Sita Mata, all astral world masters और मुकोटि भगवान के आत्म चैतन्य से हमारा आत्म चैतन्य अनुसंधान होके आज हम सभी ध्यान करेंगे। वो विश्व प्राण शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारा शरीर के अंदर घुस रहा है। वो सफेद के दैविक रूप में हमारा शरीर के हर एक कण में, हर एक पार्ट में, कोने कोने में घुस रहा। उस एनर्जी को हम फील करके ध्यान करेंगे।
अब हम धीरे से हमारा भौतिक शरीर में आ रहे हैं। हम सभी हमारा क्या इससे इतने दिन बोझ रखे थे, हम सभी सांस छोड़ते हुए सभी रिलीज करके अपना शरीर को, अपना मन को बहुत हल्कापन फील करके धीरे से हमारा फिजिकल बॉडी में आ रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। अब तक हमारे साथ बैठकर ध्यान किए सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, हमारा शरीर को, हमारा मन को भी हम थैंक यू बोलते हैं। इतने अच्छे ध्यान करने के लिए हमको कोऑपरेट किया, हमारा मन को भी, हमारा शरीर को भी थैंक यू बोल देते हैं। और पत्री सर को भी, महाअवतार बाबा जी को भी हम थैंक यू बोलते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हथेली को देखते हुए चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाके धीरे से अपने आंख खोलिए। किसी को आंख खोलने को नहीं आ रहा तो ध्यान पे ऐसे कंटिन्यू हो जाइए। और एक बार हम पत्री जी को और बाबा जी को थैंक यू बोलकर इस ध्यान को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आज का टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है सूक्ष्म शरीर यात्रा, मीन्स एस्ट्रल ट्रैवलिंग। जैसे कि हम ध्यान पे आते हैं तो ये बहुत नया नया वर्ड सुनते रहते हैं ना, मगर हम इस एक बात को नॉन मेडिटेटर्स को बोले तो नहीं बिलीव करते, क्योंकि उनका स्थिति अलग है, हमारा स्थिति अभी अलग हो रहा है। जैसे दिन भर दिन हम जितना ध्यान करते जाते हैं तो हमारा ऊर्जा उतना ही ऊंचा चला जाता रहता है, जैसे कि इंक्रीज होता रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी। जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी ऊंचा इंक्रीज होता है तो हमको अलग अलग तरह का एक एक्सपीरियंस होता रहता है। जैसे कि हमारा सोल फ्रीक्वेंसी के अनुसार हमको एक यूनिवर्स ने गिफ्ट देते जाता है। और एक बात याद रखना है, ये सभी हमारा सोल डिजाइनिंग में हम लिख कर आए तो होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं हुआ तो हम कम है, किसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो ज्यादा, हम इस तरह नहीं सोच सकते। जैसे कि हमारा फ्रीक्वेंसी के अनुसार हमको मिले तो भी ओके, ना मिले तो भी ओके, ये कंपलसरी नहीं है। मगर नॉलेज लेने के लिए किसी ने मना नहीं किया ना। इसीलिए आज का टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। हम सभी को पता है हमारा हर एक सोल में 7 शरीर होता, हमारा बॉडी में 7 बॉडीज रहता है ना। मगर हम क्या सोचते थे, फिजिकल बॉडी ही परमानेंट, मीन्स एक ही बॉडी समझते थे। मगर इसके पीछे, सॉरी, इसके आगे 6 बॉडीज रहता है। फर्स्ट वन है फिजिकल बॉडी, आपको ये दिख रहा है ना, ये फिजिकल बॉडी। नेक्स्ट आता है एथरिक बॉडी, थर्ड आता है एस्ट्रल बॉडी, फोर्थ आता है कॉजल बॉडी, फिफ्थ आता है सुपर कॉजल बॉडी, सिक्स्थ आता है कॉस्मिक बॉडी, और लास्ट आता है निर्वाणक बॉडी। एक कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणक बॉडी यूनिवर्सली एक ही होता है, हम सभी का सोल में एक ही, यूनिवर्सली एक ही रहता है। और ये 5 बॉडी है ना, शरीर अलग अलग रहता है, हमारा कर्मानुसार हम इसको लेकर आते हैं। आज का हमारा है विषय है सूक्ष्म शरीर यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या है, पहले मैं ये बताकर बाद में इसमें हम डीप डिस्कशन करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया वाला टॉपिक है, बहुत ही डेप्थ नॉलेज है। आज मैं ये टाइम में कितना मैं डिस्कशन होता है उतना आपके साथ शेयर करके मैं बताने वाली हूँ।
जैसे कि हर एक चीज को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक घर बनाते वक्त एक हमको वॉल को सपोर्ट होना है। इसी तरह इस दुनिया में हर एक चीज को सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। एक घर बनाने के लिए बेसमेंट का जरूरत है। बिना बेसमेंट हम घर नहीं बना सकते ना। उसी तरह एक शरीर का सपोर्ट है आत्मा। बिना आत्मा ये शरीर वेस्ट है, हम सभी को पता है ना। इसी तरह उस आत्मा का सपोर्ट है ज्ञान। बिना ज्ञान वो आत्मा इस दुनिया में कोई अनुभव नहीं ले सकता, ये एक्सपीरियंस भी फील नहीं कर सकता। क्योंकि ये आत्मा का प्यास रहता है। वो क्यों धरती पे जन्म लेता है, तो ज्ञान के लिए आता है। बिना ज्ञान आत्मा अधूरा है। पहले हम लेते थे ध्यान पे आने से पहले, मगर वो अलग तरह का ज्ञान था। जब आध्यात्मिकता में आने के बाद ध्यान करते करते हमारा एक ज्ञान में एक फिल्टर आ जाता है। वो ज्ञान आत्मज्ञान बन जाता है। जैसे कि हमारा चैतन्य कॉन्शियसनेस से जुड़ने के बाद वो अलग सा ज्ञान हमको आ जाता है, जुड़ जाता है। इस ज्ञान के बिना आत्मा अधूरा है। और आत्मा का सोने का कोई मतलब नहीं। ये हर एक क्षण हर एक मिनट सिर्फ ज्ञान के लिए ही वो भटकता रहता है, प्यासे रहता है। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, जब ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब है हमारा एस्ट्रल बॉडी रहता है ना, उसका ट्रैवल चालू होता है ना, उसको सूक्ष्म शरीर यात्रा बोलते हैं। ये पहले मैं पत्री सर कैसे इनको एक्सपेरिमेंट किया वो बताकर बाद में बताती हूँ। जैसे कि पत्री सर ने फर्स्ट गुरु के पास गए, सदानंद गुरु जी के पास गए, जाकर उनका आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताए, तो वो एक ही बात किए उनके साथ, डू और डाई बताए। तो पत्री सर ने बोला, आई विल नॉट डाई, आई विल डू इट, आई विल प्रूव इट करके सर ने एक सोसाइटी शुरू करने की एक प्रॉमिस किया। वही है हमारा पत्री पीएसएसएम, स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। ये सोसाइटी शुरू करने के लिए पत्री सर ने हर एक सोसाइटी को विजिट किया। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले हर एक प्रोडक्ट को हम स्टडी करते हैं ना, उसी तरह सर ने हर एक सोसाइटी में विजिट किया। और वो ओशो जी का एक आश्रम में भी गए। उन उधर जाकर उनके अनुनायी रहते हैं ना, उनका फॉलोअर्स, उनसे पूछा एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बताओ, तो उनको वर्ड ही उनको पता नहीं एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब क्या है। ये खुद पत्री सर से पूछने लगे। तब पत्री सर ने बताया, "तो आप कैसे सोसाइटी चला रहे हो? ये तो आध्यात्मिकता में ये भी एक बहुत बड़ा जर्नी एक्सपीरियंस है। बोले तो हमको ख्वाब ड्रीम्स के बारे में पता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग पता नहीं बोले। तब सर को इंटरेस्ट और ज्यादा लगा और सर ने इसके बारे में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके हमको एक ज्ञान बताया। जैसे कि ये होना बहुत ही जरूरी है। हर एक मनुष्य इस धरती पे जन्म लेने के बाद करते ही है हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग। पहले भी करते थे, मगर ध्यान में आने के बाद वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जागृत अवस्था में करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब है ड्रीम्स, ख्वाब देखना। वो भी एक तरह का एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, मगर वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे कि देखो, हम जब सोते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। इस भौतिक शरीर रिलैक्स होने के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। जैसे उनको सोना जरूरी है, बहुत ही सुबह से रात तक बहुत काम करता रहता है ना। कॉन्शियस माइंड सोने के बाद क्या होता है, हमारा आत्मा कभी भी नहीं सोता। वो भौतिक शरीर जब सो जाता है होता, आत्मा सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर में आने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में अवेकनिंग होकर जब वो आत्मा ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। जैसे कि हम जब भी ध्यान पे आने से पहले हमको जितना टायर्ड होता था ना, टायर्ड होते हम क्या करते, बॉडी रिलैक्स के लिए सो जाते हैं। सोकर उठने के बाद हमको सभी रिलैक्स मिल जाता था। बहुत बॉडी पे हल्कापन आ जाता है, मन में शांति मिल जाता है। कैसे रहता है ये सभी हमको कहाँ मिलता है? इसको ही हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं। जैसे कि वो अनकॉन्शियसली होता है।
हमारा कंट्रोल में नहीं रहता पहले। अब ध्यान में आने के बाद एक कॉन्शियसली होता है ना, इसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं। जैसे कि हम वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में हो जाने के बाद वो सूक्ष्म शरीर जर्नी स्टार्ट करता है। जैसे कि उसको इस फिजिकल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में क्या क्या नॉलेज चाहिए, किस तरह का एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सभी उस वर्ल्ड में जाकर वो लेकर आता है। वो एनर्जी लेकर आने के बाद ही हम सुबह उठते हैं तो हमको बहुत ही हल्कापन, बहुत ही रिलैक्स मिलता है। यही एस्ट्रल ट्रैवलिंग है। और वो हमको कंट्रोल नहीं रहता। जब हम ध्यान पे आने के बाद हमको अवेयरनेस आ जाता है। अवेयरनेस को हमारा शरीर का अंपायर बोलते हैं। जैसे कि हर एक खेल में वो डिसाइड करने वाला रहता है, उसको अंपायर बोलते हैं ना। इसी तरह हमारा शरीर का अंपायर है हमारा अवेयरनेस, जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था कैसा हमको डेली लाइफ में अडॉप्ट करना है, तो वही पत्री सर ने हमको बहुत इजी मेथड में सिखाया है। अपने श्वास के ऊपर, सांसों के ऊपर जब हम कंसंट्रेट रखते हैं तो वही अवेयरनेस आ जाता है। वो आदत करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम तो भी जी रहे हैं मगर अवेयरनेस में नहीं। जैसे कि हम 3 वक्त खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, बच्चा पैदा करते, सभी करते हैं, इसमें कोई रूटीन चेंज ही नहीं रहता। जानवर भी वही करता है, हम भी वही करते हैं। मगर इस दुनिया में एक मनुष्य ही एक प्राणी है। 84 लाख जीव राशियों में सिर्फ एक मनुष्य प्राणी है। वो खुद महसूस करता है, खुद वो भगवान है। खुद ये अलग वाला जिंदगी महसूस कौन करता है, तो सिर्फ वो आदमी है। उस एक पॉइंट को लेकर ही पत्री जी ने हमको सभी को सिखाया ध्यान के द्वारा। जब हम सांस के ऊपर ध्यान रखते, इस अवेयरनेस में रहते हैं, तो हमको महसूस पड़ता है हम ही खुद भगवान है। ये सिर्फ दुनिया में सिर्फ हमारा सोसाइटी में पत्री जी ही प्रूव किया है, वी आर ऑल गॉड्स। इसीलिए पत्री सर को हर एक स्पीच के पहले वो क्या बोलते थे, वी आर ऑल गॉड्स, वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स। इधर कोई गुरु शिष्य का बांधव्य नहीं, हम सभी फ्रेंड्स, मैत्री भाव में रहना है। इधर कोई हम मैं बड़ा अब छोटा, इधर सीनियर जूनियर नहीं, वी आर ऑल मास्टर्स। को किसी ने फर्स्ट डे से ही ध्यान शुरू करते हैं ना, तब से वो मास्टर बन जाता है। और खुद ही हम भगवान है। पहले हम क्या करते थे, बाहर ढूंढते थे। जब आपको ये महसूस पड़ता है ना, भगवान बाहर नहीं, हमारा चैतन्य स्थिति, हमारा आत्मा में ही भगवान कौन किसको वो महसूस होता है ना, तो सामने वाला पत्थर को हम कैसे पूजा कर सकते हैं। क्योंकि वो पत्थर को कौन भगवान बना दिया, हम सभी ने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो भगवान बन चुका। तो उस एक पत्थर को हम भगवान बना सकते हैं, तो हमारा अंदर छुपे हुए वो आत्म चैतन्य के क्यों हम एनर्जी देकर खुद हम भगवान बन नहीं सकते। वो पत्री सर ने हमको दिखाया, खुद वो महसूस करके। इसीलिए पत्री सर को हम हर कोने से फ्रीक्वेंसी के साथ, उस चैतन्य स्थिति के अनुसार मैत्री बुद्धा के साथ हम जुड़ सकते हैं। ये है पत्री सर का एक स्पेशल क्वालिटी। और एस्ट्रल ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम मेडिटेशन में आने के बाद हर एक मेडिटेटर को एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। क्योंकि पत्री सर ने वही सिखाया हमको, सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, सज्जन सांगत करे, स्वाध्याय करना नहीं। खुद हमको आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ बनना है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आज हम कुछ महसूस कर रहे हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे कि अभी मेडिकल में जाओ, हम तो मेडिकल पढ़ नहीं सकते ना, किसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हमको स्पेशलाइज करना पड़ता है। उसी तरह ध्यान में आने के बाद हमारा हर एक सोल पर्पस अलग अलग रहता है ना। उसमें हमको कंसंट्रेशन देके उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके हमको एक साइंटिस्ट बनना है, शास्त्रज्ञ बनना है। तब हम हमारा सोल पर्पस को बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट करके, सिर्फ मैं सर ने बोला है 3 घंटा ध्यान, बुक्स पढ़ना, आपके अंदर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ डेली क्लास सुन रहे हैं मगर आपके अंदर 1% का भी बदलावा नहीं, तो क्या यूज है। आज पत्री सर ने 40 साल स्ट्रगल करके हमको क्यों ध्यान सिखाया,
क्योंकि सर को पता था ध्यान करने से हमको क्या क्या मिल सकता है, वो हमको फॉलो करना है। जैसे कि पत्री सर ने हमारा पीएसएसएम में सभी रेडी करके रख दिया है, सिर्फ लेने का हमका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि खाना सभी पका कर रख दिया है सर ने, खुद खाने का योग्यता होना चाहिए हमारा अंदर। वो भी आपका पास नहीं है तो आपको कौन हेल्प कर सकता। इसीलिए बुद्ध भगवान ने बोला है अपो दीपो भवा। कोई आपके अंदर आकर कोई दिया नहीं जला सकता, हमारा दिया खुद हमको जलाकर हमारा पूर्णात्मा से हम ही खुद पहुंचना है। किसी ने हमको यहाँ हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं, है ना। इसीलिए इस एस्ट्रल ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम रात में सोते हैं ना, तब भी हम ध्यान पे बैठते हैं ना, तब भी हमारा भौतिक जीवन में हमको किस तरह का ज्ञान चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उस हमारा सोल को पता रहता है। तब वो क्या करता है, जब हम इस भौतिक शरीर को रिलैक्स स्टेट में बिताते हैं तो तब उनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर यात्रा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ बैठकर महाअवतार बाबा जी को देखना चाहती हूँ तो 1 सेकंड में वहां पहुंचकर बाबा जी का ऊर्जा को फील कर सकती हूँ, उनको महसूस कर सकती हूँ इस एस्ट्रल ट्रैवलिंग के द्वारा। कब ये हमको इसको हमको आदत मीन्स प्रैक्टिस करना है। डेली हम ध्यान पे बैठते हैं ना, जब हमको ये कहना है मैं अवेकनिंगली अवेयरनेस में रहती हूँ ध्यान पे। जब ध्यान पे मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके मेरा आत्म उन्नति के लिए क्या क्या ज्ञान चाहिए, ऊर्जा चाहिए, मैं उस वर्ल्ड में जाकर लेकर आ रही हूँ। इस तरह आप कहकर बेटे तो 100% ये हो जाएगा। हर एक मेडिटेटर को ये लेना पड़ना जरूरी है। ये ख्वाब में भी होता है, मगर हम सोने से पहले ये आपका शरीर को बोलना है। जैसे मैं ध्यान सोती हूँ ना, मुझे हर एक एक्सपीरियंस, हर एक ख्वाब अवेयरनेस में होना चाहिए, उससे मैं ज्ञान लेना चाहती हूँ। इस तरह के हम सो गए तो वो भी हमको याद रहेगा। हमारा बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, साइंटिस्ट ने ये आदत करते थे, ये प्रैक्टिस करते थे। जैसे कि हम सभी को पता है ना, रामानुजाचार्य ग्रेट मैथमेटिशियन ही, ये भी ये ट्राई करते थे। जब वो सोते थे ना, सोने से पहले वो सोते थे ना, तब उनको उस नींद में वो उनको क्या क्या मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं आता था। जब वो सोते थे ना, उनको ख्वाब के द्वारा उन सभी का सॉल्वेशन मिलता था। एक उनके रिलेटेड मास्टर्स रहते थे ना, उनके देवगिरी एक देवी माता थी, वो हर एक उनका प्रॉब्लम का सॉल्वेशन दिखाती थी। वो जैसे सोते थे ना, उनको ख्वाब में एक रेड कलर का स्क्रीन आता था, उसके ऊपर उनका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्वेशन मिलता था। तब वो क्या करते थे, मेरा एस्ट्रल बॉडी इन सभी सॉल्वेशन को याद रखना है, इस तरह वो कहकर सोते थे। जब सुबह उठते ही सभी बुक में लिख लेते थे, और बाद में वो वेरिफिकेशन किए तो 100% सही करेक्ट आंसर मिलता था। देख लीजिए, ये बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। और एरोप्लेन ने इन्वेंट किया ना, राइट ब्रदर्स, वो भी उसी तरह एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर वो ज्ञान लेकर यहाँ एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारा बहुत ही पुरातन का एक एरोप्लेन रामायण में ही था ना। त्रेता युग में राम जी, जब रावण ने सीता जी को किडनैप किया, पुष्पक विमान, वो हमारा ही है, मगर हम भूल चुके थे। और राइट ब्रदर्स वही एक एस्ट्रल जर्नी कर कर उस एस्ट्रल वर्ल्ड से एक ज्ञान लेकर आकर यहाँ इन्वेंट किया। और बहुत पुराने दिनों में ऋषि मुनियों ने बहुत महीने तक, सालों तक ध्यान पे बैठते थे। क्यों बैठते थे? उनको कौन उस वक्त पानी देता था, खाना देता था? कुछ भी नहीं खाते थे। बिना पानी वो हजारों साल तक, महीने तक ध्यान पे कर बैठते थे ना, उनको एनर्जी कहाँ से मिलता था? वो उतने दिन क्या करते थे? हम तो 1 घंटा बैठने के लिए नहीं हो रहा है, मगर वो सभी छोड़कर जंगल में, पहाड़ों में बैठकर वो इतने घंटों तो क्या करते थे? वो यही एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर कर वो सभी ज्ञान लेते थे। उनको खाना पानी नहीं नेसेसिटी है, क्योंकि वो बैठते ही वो कॉस्मिक एनर्जी आ जाता है ना। विश्व प्राण शक्ति हमारा प्राण शक्ति को इंक्रीज कर देता है।
ये लास्ट स्टेज है। पत्री सर ने बताया कौन कौन उस स्थिति में चले जाते हैं ना। हम बहुत लोगों को सुना है बिना पानी बिना खाने के लिए बहुत साल वो जी चुके हैं। कैसे जी रहे हैं? वही एक विश्व प्राण शक्ति के द्वारा। क्योंकि हम क्या समझते हैं, खाना ही जरूरी है, पीना ही जरूरी है, नहीं तो हम मर जाते हैं। नहीं, हमारा बॉडी के लिए सिर्फ 10% एक खाना चाहिए बस। 90% चाहिए वो विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी। बिना खाना बिना पानी हम जी सकते हैं। अब उसी तरह एक ध्यान साधन करते तो हमको ये सभी नेसेसिटी नहीं है। मगर हम सभी छोड़कर नहीं कर सकते, क्योंकि पत्री पत्री जैसे एक युग पुरुष ने हमको इस कलयुग में संसार में ही निर्वाहन करके हमको हमारा सोल पर्पस, हमारा पूर्णात्मा से हम पहुंच सकते हैं, वो प्रूव किया है। क्योंकि वो खुद शादी करके, वो खुद संसार में रहकर भी उनका एक क्या काम था वो फुलफिल करके गए। उसी तरह हम सभी हजारों साल से साधन कर रहे हैं। हम नॉर्मल नहीं है। कौन कौन पीएसएसएम मास्टर्स है ना, सभी हम एक कोहिनूर डायमंड जैसे हैं। इसीलिए पत्री सर ने हमको सोच कर चुन कर लेकर आए हैं। क्योंकि हम सभी पिछले जन्म में कर चुके हैं सभी साधन। सिर्फ ये हमारा आखिरी जन्म होगा। इस जन्म को हम परिपूर्णता से, संपूर्ण से हमारा काम सेवा साधन करके हम भी इस जन्म को एंड कर सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भी कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता जैसे कि अर्जुन को बोधन किया, कैसे किया? वो भी एस्ट्रल वर्ल्ड में हुआ, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में कैसे हो सकता था? वहां तो वार चलता था ना। उन दोनों का कन्वर्सेशन हुआ है एस्ट्रल वर्ल्ड में। सिर्फ 4 चैप्टर्स ने भगवान ने कृष्ण भगवान ने उनको बोधन किया अर्जुन को। बाद में बाकी 14 चैप्टर्स उन दोनों का कन्वर्सेशन है, वो भी एस्ट्रल वर्ल्ड में हुआ था। और अब पिछले दिनों में ऋषि मुनियों ने बहुत दिनों तक ध्यान पे बैठकर बाद में भगवान उनको प्रत्यक्ष होते थे ना। वो भगवान फिजिकल बॉडी में नहीं आता था, उन दोनों का एस्ट्रल बॉडी रिलीज होता था। जैसे कि वो भगवान दिखते हैं, भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। वो फिजिकल लेवल में नहीं, एस्ट्रल लेवल में होता है। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी उतना पावरफुल है। उनको उसको पता है उस आत्मा को क्या, किस तरह का ज्ञान का प्यास है, किस तरह का ऊर्जा का चाहिए, सभी पता रहता है ना आत्मा। इसीलिए वो जब सूक्ष्म शरीर में जाकर वो जर्नी कर कर सभी लेकर आता है। हमारा बहुत सारे मेडिटेटर भी हमारा पीएसएसएम में है। साउथ इंडिया में बहुत सारे मेडिटेटर, उनको क्या क्या चाहिए, वो जब सोते हैं ध्यान पे बैठते हैं ना, उनका एस्ट्रल बॉडी उसी वर्ल्ड में जाकर सभी ज्ञान लेकर आता है। तभी उनको वो महसूस नहीं होता। जब वो इस तरह किसी के साथ डिस्कशन करते वक्त या क्लास करते वक्त सभी डाउनलोड होके आ जाता है। ये है एक सूक्ष्म शरीर का पावर। हम क्या सोचते हैं इससे क्या मिलता है, इसके क्या होता है? गलत बात है। 100% आपका ऊर्जा बहुत हाई होता है, एनर्जी होता है। तब आप सोते हैं ना, तब भी आपको हर एक को कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कुछ ना कुछ ज्ञान दिलाना चाहता है। मगर लेने का ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए इनको ड्रीम डीकोड बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्या बोलते हैं, ज्ञान है, हमारा आध्यात्मिकता का एक पहलू है। जैसे कि हम सोते हैं ना, हर एक ड्रीम हमको कुछ ना कुछ कहना चाहता है, मगर वो लेने का ऊर्जा हमारा अंदर नहीं रहता। जैसे कि नॉन मेडिटेटर्स को देखो, 8 घंटा 10 घंटा सोए तो भी उनको ख्वाब आता है, मगर उनको कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो उनका ऊर्जा बहुत लो रहता है। अभी देखो हमारा नींद बहुत कम हो चुका है, ध्यान ज्यादा करते हैं। नींद में भी हमको कुछ आता है तो हम बहुत याद करके हम शेयर करते हैं ना। ये है स्पिरिचुअलिटी का पावर। ये सभी को नहीं आता, क्योंकि डिकोड करना भी बहुत ही जरूरी है। हम ये सिक्स सेंस भी इससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आगे क्या होता है, हमको आगे क्या मिलने वाला है, किसको क्या होता है, वो भी हमको महसूस होता है। मगर लेने का एलिजिबिलिटी हमारा अंदर नहीं रहता। और हमारा आकाशिक रिकॉर्ड, ये भी एक हमारा सभी जन्मों का, हमारा आत्म का हर जन्म का रिकॉर्ड रहता है, ये आकाशिक रिकॉर्ड।
इस आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर हम देख सकते हैं ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग में, एस्ट्रल बॉडी के द्वारा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड रहता है सूक्ष्म वर्ल्ड, मीन्स वो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है। इसमें क्या होता है, हमारा पिछले जन्म का हर एक रिकॉर्ड रहता है, और कर्मानुसार हमारा क्या क्या कर्म होता है वो भी उधर रहता है। जैसे हम आध्यात्मिकता में आने के बाद हमारा ध्यान के द्वारा, हमारा ज्ञान के द्वारा, हमारा काम के द्वारा हमारा कर्म भी दग्ध होता है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया ना, ज्ञानाब्धि दग्ध कर्माणाम। जैसे कि हमारा आत्मज्ञान बढ़ते ही हमारा कर्मा सभी दग्ध हो जाता है, बर्न हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तब हम क्या कर सकते हैं, उस आकाश रिकॉर्ड में जाकर हमारा फ्यूचर हम बदल सकते हैं। ये भी एक तरीका पावर है इस स्पिरिचुअलिटी का। इसीलिए एस्ट्रल ट्रैवलिंग उतना आसान नहीं है। करना है तो हमारा शरीर अनवांटेड एनर्जी से, अनवांटेड सोच से, अनवांटेड फियर सभी रिलीज करते ही वो एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो सकता है। आपके अंदर 1% का भी डर हो तो एस्ट्रल बॉडी नहीं रिलीज होगा। होता है मगर वो अनकॉन्शियसली होता है। मगर कॉन्शियसली कर कर हम कुछ ज्ञान, ध्यान, ऊर्जा पाना है तो हमारा अंदर 1% का भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फियर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा सोल कितना प्योर क्रिस्टल क्लियर बन जाता है ना, हम सभी फ्यूचर को महसूस कर सकते हैं। 1% का भी डर हो तो वो नहीं रिलीज होता है एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के द्वारा हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बैठकर भी शिव जी को, कैलाश पर्वत जाकर शिव जी का एक प्रेजेंट में महसूस कर सकती हूँ। अभी मैं यहाँ ध्यान पे बैठकर हमारा मायके में जाकर मेरे पेरेंट्स को देखकर आ सकती हूँ। वो भी पत्री सर ने एक एक्सपेरिमेंट कर कर देख लिया। एक बार क्या हुआ, वो ध्यान पे बैठे थे ना, तब उन पर्पसली वो उसका वाइफ को देखना चाहते थे, मगर उसकी वाइफ स्वर्णमाला अम्मा एक फंक्शन अटेंड अटेंड हो रही थी। तब पत्री सर ने ध्यान पे बैठकर उनके एस्ट्रल बॉडी स्वर्णमाला अम्मा को देखकर आ गए, और बाद में उनके वाइफ के साथ वो शेयर करते गए। आज वो सुबह ही चले गई थी उनकी वाइफ। पत्री सर आने के बाद बोल दिया, तुम कहाँ बैठी थी, किसके साथ बैठी थी, तुमको क्या क्या बताया, सभी बताया। मैडम को बहुत हैरान हो गया, बहुत शौक लगा। अब तो यहाँ है, मैं वहां क्या क्या हुआ कैसे बता रहे हो बोले तो, तब पत्री सर ने बताया एस्ट्रल ट्रैवलिंग के द्वारा, एस्ट्रल जर्नी के द्वारा, उनके एस्ट्रल बॉडी के जर्नी के बारे में बताए। तो तब मैडम को बहुत हैरान हुआ, और वो भी एक्सपेरिमेंट कर कर देख लिया। क्योंकि बिना हम अनुभव नहीं किया तो, एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो हम कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए डेली आकर हर एक मास्टर ने हमको विजडम शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो ये हमारा सोल ग्रोथ के लिए। सिर्फ यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ छोड़ रहे हैं तो यूजलेस है। हर एक नॉलेज को खुद हम, हमारा एक्सपेरिमेंट जब हम कर कर देखे तो हम भी एक नया एक पत्री जी बन सकते हैं। क्योंकि पत्री सर का एक ख्वाब था, उनको कोई इस तरह का शिष्य चाहिए, उस तरह का चाहिए नहीं। पत्री सर ने साथ, किसी ने एक साथ पूछ लिया, आपको किस तरह का शिष्य क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह का शिष्य बना रहे हैं, तो पत्री सर एक ही बात बोला, मुझे और एक शिष्य नहीं चाहिए, मुझे और एक पत्री जी चाहिए बोला। कितना अद्भुत वाला वो सेंटेंस है ना। क्योंकि हम हर एक सोसाइटी में सुनते रहते हैं, मुझे ये शिष्य पसंद है, ये मेरा फेवरेट है, वो फेवरेट है। मगर पत्री सर ने एक बार भी उनके मुंह से गुरु शिष्य नहीं बताया। वो सिर्फ ये बोलते थे, मुझे और एक पत्री जी होना चाहिए इस पीएसएसएम में, और एक पत्री जी पैदा होना चाहिए बोलते थे। इसीलिए हम तो होते या ना होते ट्राई तो कर सकते हैं ना। क्योंकि हमको पत्री सर ने इतना सारा ज्ञान दिया, ज्ञान दिया। इसीलिए उनके संकल्प के लिए हम तो इतना तो काम कर सकते हैं ना, उनके ख्वाब को हम पूरे कर सकते हैं ना। क्योंकि गुरु दक्षिणा देने का हमारा बस की बात नहीं, इनके द्वारा तो उनको हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम एक पत्री जी जैसे बनकर दिखाना है, तभी उनको फुलफिल होगा, उनका खुशी होगा। क्योंकि किसी हर एक सोसाइटी में आप जाकर आओ,
हमारा पीएसएसएम में सोसाइटी में जितने मास्टर्स है ना, हमारा नॉलेज के आके उनके नॉलेज जीरो है, क्योंकि हम हर एक कोने से ज्ञान पा रहे हैं। हमको पूछ लो तो हम लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, थर्ड आई, सेवन बॉडी, सेवन चक्रस, ग्लैंड्स, हर नॉलेज, हर एक स्पिरिचुअल नॉलेज हमारा अंदर है। मगर किसी और सोसाइटी में देखो, किसको इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि पत्री सर ने हमको दिया हुआ एक वरदान है। कहीं भी पत्री सर ने हमको बाउंड्री लाइन नहीं डाला है, तुम इसी तरह बात करो, मैं जितना बोला हूं वही बात करो, कहीं भी मना नहीं किया है। पत्री सर ने हर एक सोल को इंक्रीज, अपने आप को ही ऊर्जा ज्यादा करने को छोड़ दिया है। सिर्फ ध्यान के द्वारा हम कुछ पा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, तो सिर्फ ध्यान के द्वारा वो हमको प्रूव करना है। क्योंकि हमारा पीएसएसएम में देखो, हर एक मास्टर एक यूनिक क्वालिटी है। एक तो थर्ड आई मास्टर हो सकता है, एक तो इंट्यूशन का मास्टर हो सकता है, और एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकता है। या कहाँ से आया है? ये हमारा एक मूल अस्तित्व है, सोल क्वालिटी है। ये बाहर लाने के लिए खुद हमको साधन करना पड़ता है। पत्री सर ने 1 लाख बुक पढ़ के हमको इतना सारा ज्ञान दिया है। लेने का हमको एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। फिर भी हम नहीं ले रहे, सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फिर भी आपका अंदर कुछ किस तरह का भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। नॉलेज है तो वेस्ट है। जितना ले रहे हैं उतना हमको देना है, जितना दे रहे हैं उसके साथ सेवा करना है। सेवा इज अल्टीमेट स्थिति है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन का ऊर्जा है सेवा। वो निस्वार्थ होना चाहिए। हम एक काम करते नहीं, 10 बार बोलते मैं कर चुकी हूँ, मैं ये कर रही हूँ। ये स्वार्थ का सेवा है। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं ना, तभी हम सहस्रार स्थिति पहुंच सकते हैं। ये भी एक एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए एक स्टेप है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना उतना आसान नहीं। आज से ही आप शुरू कर लीजिए। जैसे ध्यान पे बैठे तो आप बोल दीजिए, मेरा आत्मा उन्नति के लिए कहाँ कहाँ जाकर मुझे ज्ञान लेना है। मेरा एक एस्ट्रल बॉडी लेकर आ रहा है, वो ऊर्जा में महसूस कर रही हूँ, वो ऊर्जा में लेकर मेरा अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होना है। इस तरह जब अफर्मेशंस करते गए तो 100% आपको मिल जाता है। सिर्फ आपके अंदर एक तपन होना चाहिए। जैसे हम हमारा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, बिना बाहर आके हम कैसे ये सभी कर सकते हैं, है ना? कुछ साधन करने के लिए अपने आप को भूलना है, सभी को हमको रियलाइज करना है। एक क्या बोलते हैं, निर्विकार स्थिति, निर्भाव स्थिति, निर्गुण स्थिति जब हमारा अंदर आ जाता है ना, तब भी हम हमारा गोल को रीच कर सकते हैं। हमारा सभी आत्मा का क्या हो सकता है, पर्पस या गोल? हमारा पूर्णात्मा में हम लीन होना। जैसे कि एक बच्चा को आप जितना भी बाहर छोड़ो, जहां भी छोड़ो, कहाँ आता है? सीधा वापस घर ही आता है ना, उसके माँ को ही जुड़ जाता है। उसी तरह हम सभी एक जीवात्मा है। हमारा हर एक आत्मा का क्या पर्पस है, क्या गोल है? हमारा पूर्णात्मा में हम लीन होना, तभी हमारा ये जर्नी फुलफिल हो सकता है। जैसे कि अभी हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मगर अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। जब कॉन्शियसली जब करना शुरू कर दोगे ना, आपका हर एक जन्मा का कर्म आपको पता चल जाता है। आज आप किसी तरह का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ का हो, फिनेंशियली हो, या फैमिली का हो, किस तरह का भी आप चैलेंज फेस कर रहे थे, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद तुम ही हो, आप ही हो। जब आपको महसूस हो जाता है ना, तब 50% चैलेंजेस क्लियर हो जाता है। तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तो ये एंड ही नहीं होता। अनटिल आपका लास्ट ब्रीथ तक आप स्ट्रगल करते ही रहोगे, और अपना जिंदगी यूं ही नरक बनाते ही रहोगे। क्योंकि पत्री सर ने एक ध्यान के द्वारा हम सभी को रियलाइज कर चुके हैं। ये एक्सेप्टेंसी रियलाइज, जब आपके अंदर वो पश्चातापन परिवर्तन भाव आ जाता है ना, तब आपको रियलाइज हो जाता है। तब तक नहीं आता है तो आपको कोई बचा नहीं सकता।
इसीलिए ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मेडिटेटर्स। हर एक आध्यात्मिकता, कौन कौन आध्यात्मिकता में आते हैं, ध्यान करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना बहुत ही जरूरी है। इसके द्वारा ही हम हर एक कोने से ज्ञान पा सकते हैं, ऊर्जा पा सकते हैं, हम परिपूर्णता पा सकते हैं। ये बताकर मैं आज का सेशन एंड कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम थैंक यू, बहुत ही मार्वलस, स्पीचलेस समझ लो, इतना था, ताली बजानी चाहिए सभी मास्टर को। मैम का वेलकम इतना अच्छे से बताने के लिए, ताली बजा के इनका वेलकम कीजिए प्लीज। सभी नहीं अपना मैम। वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि जब भी कोई अच्छा चीज मिलता है तो उसे, उसको पता भी होना चाहिए ना कि अपनी खुशी अंदर से जाहिर कैसे की जाती है। तो यहाँ पे इंडिया में यही सब है कि जब कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो ताली बजाना होता है। तो वही मैं मास्टर से उम्मीद करूंगी कि अपना प्रेजेंस दीजिए, और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो सुबह मैम से पूछ सकती है। हेलो या मैं, मैम, नमस्कार। मैं जबलपुर से यतीश द्विवेदी बोल रहा था मैम। आप कैसे हैं? अच्छी हूँ सर। मैम, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। लेकिन मुझे आज नींद बहुत आई मैम। वो एनर्जी है सर, मेरा जी नहीं, बाबा जी का। जब भी जी मैं क्लास में बैठती हूँ तो मैं नहीं रह पाती हूँ। मैं बाबा जी से, पत्री सर से इसीलिए मैं कनेक्ट होकर बैठती हूँ ना। जब जी मैं ग्रेटिट्यूड बोलकर शुरू करती हूँ तो तभी उनका ऊर्जा आ जाता है। मैं जितना भी यहाँ रेडी होकर आई तो मैं बोल नहीं पाती। मैं जी फुल्ली मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। अब मैं क्या जी बोलती हूँ क्या, वो जिसको किसको लेने का वो फ्रीक्वेंसी रहते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं। इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी आपको ले नहीं पा रहे, इसीलिए आपको नींद आ रहा है। ये एक सिम्टम है, जैसे कि उनकी ऊर्जा हम ले नहीं सकते तो ड्राउजीनेस आ जाता है, नहीं तो हम ध्यान पे बैठ जाते हैं, आंख खुलने को नहीं आता सर। तो इसके लिए क्या किया जाए मैम? नहीं सर, आप सही रास्ते पे है। आपका जी ऊर्जा बढ़ा दीजिए, जैसे ध्यान करके करके जैसा जी आपका ऊर्जा बढ़ जाता है ना सर, तब आप जी ट्यून अप हो जाते हैं। हर एक मास्टर्स फ्रीक्वेंसी से हम ट्यून अप होना सीखना चाहिए सर। जैसे कि जी पत्री सर, बाबा जी, कृष्णा, शिवा, श्री रामचंद्र, किसी भगवान की ऊर्जा आपको आ जाता है, आपका सोल उनके एक फ्रीक्वेंसी से ट्यून अप हो जाता है ना, तब जी आप बहुत ही ऊंचे पे चले जाते हो सर। जी। एक प्रश्न और था मैम। मैं पहले दिन तो मुझे ऐसी एक लाइट दिखी, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे कुछ आंखें दिखी दो, जैसे कोई देख रहा है। बहुत ही मतलब मन ऐसा महसूस हुआ कुछ नहीं। और आज जो है, आज नींद आई। ग्रेट जी एक्सपीरियंस सर, आपका जी मास्टर्स का जुड़ रहा है ये। इसको बोलते हैं ध्यान का साधन। जैसे कि जी हमारा आत्मस्थिति बदलते ही हम क्या करते हैं, हमारा जी लोअर वर्ल्ड से हमारा डिस्कनेक्ट होके हमारा फ्रीक्वेंसी हायर वर्ल्ड से कनेक्ट होता जाता है। हायर वर्ल्ड जी में कौन रहता है, हायर मास्टर्स। हायर वर्ल्ड मास्टर्स रहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, गुरु जी, भगवान, कोई भी हो सकता है। इसीलिए आप आज ध्यान पे बैठो, आप ही पूछ लो। ये आप जी एक रोशनी आया बोले ना, वो एक जी। मास्टर्स फर्स्ट का डे, फ्रीक। फर्स्ट डे। हम्म। जी। और उनको सेकेंड डे आई आई दो आंखें दिखी, और वो भी टेढ़ी। ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, और इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि ये क्या है मैम। उनको ही पूछ लीजिए सर, ध्यान पे जी बैठिए। जी मैं आपकी एक फ्रीक्वेंसी, आपके आत्म स्थिति से मैं जुड़ना चाहता हूँ। इसके जी लिए मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जी कौन है, क्यों मुझे कनेक्ट हो रहे हैं, जी मेरे द्वारा आपको क्या काम करवाना है, उस काम जी करने के लिए मैं आत्म पर से तैयार हूँ। इस तरह अफर्मेशंस दीजिए। जैसे कि जी मैं आपके घर में आती हूँ, जी। आप नहीं बुला के मैं कैसे अंदर आ सकती हूँ, है बिल्कुल, ना। जब तक सम्मान ना दें तब तक बात नहीं बनेगी। उसी तरह आपका जी फ्रीक्वेंसी लो है, जैसे जी आपका अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जस्ट आपको इनवाइट करे तो 100% वो फ्रीक्वेंसी आपसे जुड़ जाता है। जैसे जी। आप आत्म पर से करने के लिए तैयार बोले तो आपके द्वारा, जैसे आप एक मीडिया बन के उनके काम आपके द्वारा करवाते हैं सर, बस। चलिए, थैंक्स मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे।
थैंक्स। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस मास्टर, एनीवन एल्स? कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है मैम से पूछिए और हैंड रेज कीजिए अदरवाइज। हेलो। यस मैम बोलिए। हाँ, बात कर रही हूँ। वैसे मैम आज का बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ था। मैम आपका वॉइस उतना क्लियर नहीं है मैम, थोड़ा जोर से बात कर। अभी आ रहा है? हाँ आ हाँ। रहा है मैम। हाँ, तो मुझे ना गले के पास एक बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, जैसे जो गले का जो गड्ढा रहता है ना यहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा था मेडिटेशन के बाद से, जब सांस लेते वक्त फील। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये मेरा क्या? मैम वो क्या पूछ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही बोल दीजिए मैम। मैम वो बोल रहे कि हमारे गर्दन में जो है गले के पास बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, तो वो क्या था, तो वही एनर्जी फ्लो करता है मैम, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो थोड़ा आपको ऐसा अनकंफर्टेबल या फील ऐसे विचिंग होता है देख इसमें लीजिए आपका। आप। हाँ। बोलिए या बोलिए मैम। या ये ध्यान घट रहा है तो आपका एनर्जी आगे पीछे हो रहा है, तो ध्यान जब घटेगा तभी एनर्जी फ्लो आगे पीछे बढ़ेगा। और इस बढ़ेगा। हम स्पिरिचुअलिटी में कौन रहते हैं ना, हम सभी नीचे चार चक्र पार कर यहाँ आकर ठहरते हैं, और हम्म, यहाँ प्रोसेस चालू होता है ना हमारा विशुद्ध चक्र में, तब आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि यहाँ बहुत दिनों तक प्रोसेस रहता है, जैसे हमारा वाक शक्ति में एक एनर्जी आ रहा है, वाक शुद्धि हो रहा है हमारा बातों में। जैसे यहाँ विशुद्ध चक्र का मतलब है हमारा वाक शक्ति, जब ये इस वाक शक्ति में वाक शुद्धि आता है ना, तब हमको ये प्रोसेस चालू रहता है, तो इस तरह का वाइब्रेशन सभी होता है। इधर किस तरह का भी आपका ब्लॉक हुआ तो, किस तरह का भी आपका प्रॉब्लम हुआ तो, वो विश्व प्राण कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा क्लेंजिंग प्रोसेस चालू हुआ है, इसीलिए आपको उस तरह का महसूस हो रहा है। स्वीकार कर लीजिए। बाद में क्या आता है, आपका बातों में आपको एक एनर्जी आ जाता है, फिल्टर आ जाता है। आप गॉसिप करना, किसी को दिल दुखाने वाले बात करना सभी बंद हो जाता है। आप एक बात किए तो सामने वाले के अंदर एक बदलाव आ जाता है। जैसे कि हमारा पत्री सर थे ना, उनके एक एक बातों से किसी का जिंदगी ही बदल रहा था। उस यस तरह का एनर्जी आ जाता है हमारा बातों में। उस तरह का प्रोसेस भी हो सकता है मैम। थैंक यू सो मच मैम। और एक सवाल है मेरा, जो मुझे कोई भी सॉन्ग अगर सुनो, थोड़ा साइलेंट साउंड रहा तो मुझे अचानक से रोना आ जाता है। तो ये मतलब बहुत फील हो जाता है, अंदर डीप फील होता है, और रोना मतलब रोने का मन करता है यार अचानक से। तो ये क्यों हो रहा है? क्या पूछ रही है मैम? मैम वो बोलते हैं इमोशनल कुछ, मुझे जब को भी सॉन्ग सुनती या कुछ भी होता है तो मुझे रोना आता है, इमोशंस मतलब उनके वो करते हैं। वो ये इमोशन बॉडी क्लेंज हो रहा है मैम आपका। जैसे कि इमोशंस का मतलब है हमारा क्या आपका बचपन का हो, या आप पिछले जन्म का, किसी जन्म का इमोशंस भी हमको यहाँ अटक कर सप्रेस होके रहता है उधर। जब आपका सभी प्रोसेस चालू होता है ना, वही बोलते हैं, ध्यान पे बैठे तो हर कोने में, हमारा हर कण में, हर पार्ट में, हमारा हर एक नड़ नाड़ी मंडल में क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसी तरह हमारा बोले ना मनोमय शरीर, जैसे ये एस्ट्रल बॉडी बोला ना, उधर हमारा इमोशंस अटक रहता है, इस जन्म का या किसी जन्म का, सभी क्लेंज हुआ तो इस तरह का पानी आ जाता है। इमोशन का मतलब है हमारा इमोशन बॉडी। वो इमोशंस कैसे आता है, तो हमारा आंख में पानी आने का, नहीं तो किसी एक रास्ते के द्वारा बाहर आता है, तभी आपको इस तरह महसूस होता है। जैसे कि अब किस जन्म में उस तरह का प्यार नहीं मिला होगा, पति का, पेरेंट्स का, बच्चों का, किसी का प्यार नहीं मिला हो, तो अब आपका अंदर वो एक्सपीरियंस फील कर रही है आप। वो ब्लॉक बन के अटक हुआ है आपके अंदर, जब वो क्लींस हो रहा है तो इस तरह आपको आंख में पानी आ रहा है बस। यस मीनाक्षी मैम।
Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm Welcome. satisfied. मास्टर कोई और किसी का कोई भी सवाल? यस 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 हाँ, एक यस क्वेश्चन सर, है। आइए। बिल्कुल सर, पूछिए। मैडम, मैं रमेश कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। यस। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। क्या हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं? 100% सर। वो भी मैं बताने भूल गई सर, जैसे कि हाँ। आपका कोई इच्छा हो कि आपके अभी आपके लाइफ में नहीं हो, वो आपके साथ, उनके Correct. साथ हम जाकर उनके पास हम बात कर सकते हैं। उनका कोई अधूरा काम हो सकता है, कोई उनका अधूरा बात हो सकता है। हम एस्ट्रली उनके एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट होके वो मैसेजेस ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। तो क्या हम 100%। अच्छा, तो क्या हम अपने जो हमारे शिव जी हैं, ये गणपति जी हैं, और ये इन सब से कुछ ये डिवाइन मास्टर से कुछ एडवाइस ले सकते हैं कि आगे का? 100%। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 100% सर, क्योंकि वो सभी शिव जी, गणपति जी, राम जी बोल रहे हैं ना, सभी आपके सोल के अंदर ही है। जब आपका सोल उस फ्रीक्वेंसी में आ जाता है तो वो सामने ही आ जाता है। आप वो उधर सामने। जाने का नेसेसिटी नहीं है। आपका रिफ्लेक्शन है, आपका दर्पण में ही आप देख सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हाँ सर, यस नमस्ते भाई। सर। मैडम, नमस्कार। मैडम, जैसे अभी रमेश जी ने कहा था, भाई हम अपने किसी रिलेटिव जो नहीं है उनसे एस्ट्रल बॉडी में हम बात कर सकते हैं। 100%। तो हाँ जी, तो अगर बाई चांस एस्ट्रल बॉडी उनकी कोई रीबर्थ जन्म ले चुकी है, तो कैसे बात करेंगे उनसे फिर? वही सर, आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड रहता है ना सर, उधर से हम जुड़ सकते हैं सर। नहीं, बाई चांस उनका कहीं और बर्थ हो चुका है, जैसे कहीं और रह रहे हैं ऑलरेडी, हुआ है वो इनका। रह रहे हैं, मगर उधर हमारा रिश्ता का एक क्या बोलते हैं, हमारा वो याद रहता है ना, क्या बोलते हैं, एक एक टॉपिक मेमोरी रहता है। मेमोरी। जैसे कि इस जन्म में आपका पेरेंट्स नहीं है, मगर उनके साथ गुजरा हुआ एक टाइम का वो विषय सभी वहां रहता है ना, आकाशिक रिकॉर्ड में। उधर जाकर हम जुड़ सकते हैं सर। वो नेक्स्ट जन्म बर्थ ले चुके या नहीं ले चुके, फिर हाँ भी जी। हम दोनों का एस्ट्रल ट्रैवलिंग का रिकॉर्ड्स वहां रहता है सर। उस रिकॉर्ड के द्वारा हम जुड़ सकते हैं सर। तो रिकॉर्ड मतलब समझा नहीं, रिकॉर्ड मतलब? आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब, हम सुनते थे ना सर, चित्रगुप्त रहता है यमलोक में, हमारा हाँ जी। अकाउंट सभी वो मेंटेन करता है ना, इस तरह कहानियों में बताते हैं ना सर। वो हाँ जी। हाँ चित्रगुप्त जी। कौनी नहीं, हमारा सोल है सर। हमारा सोल मीन्स क्या क्या सर? एस्ट्रल बॉडी मतलब रहती रहती है सभी की? 100% सर, सभी का वहां रिकॉर्ड रहता है सर। मतलब जैसे चाहे कि उनका बर्थ हो चुका हो, चाहे बर्थ हो जाए, तभी भी है एस्ट्रल बॉडी? क्या सर? बाई चांस मतलब बर्थ हो चुका है उनका दोबारा कहीं और, फिर भी एस्ट्रल बॉडी है? एस्ट्रल बॉडी नहीं रहता सर, मगर हमारा रिकॉर्ड रहता है। उधर हम दोनों का एक रिकॉर्ड रहता है ना सर, उस रिकॉर्ड के द्वारा हम जुड़ सकते हैं उस बॉडी के। वो जन्म ले चुके या ना ले चुके, फिर हाँ भी जी। उनका एस्ट्रली हम मिल सकते हैं। एस्ट्रली वो आ सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे यस कि यस। इस जन्म में आपके साथ वो नहीं है, वो हाँ जी। सोल अलग जन्म ले चुका है, फिर ठीक भी है। आप जुड़ना चाहते हैं तो सोल लेवल, एस्ट्रल लेवल में आप दोनों मिल सकते हैं, मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं सर। मतलब उनका कहीं बर्थ हो चुका है, एस्ट्रल बॉडी अभी भी रहती है उनकी? हाँ, नहीं रिकॉर्ड रहते हैं, हमारा रिकॉर्ड रिकॉर्ड के द्वारा हम जुड़ सकते हैं सर। रिकॉर्ड किसके पास, रिकॉर्ड क्या होता है फिर वो? वही सर, हमारा हिसाब किताब, जैसे कि आपका ही ले लो, आपका सोल क्या करता है। आपका यही एक जन्म पहला नहीं है ना, हाँ आप जी। ठीक है। बहुत सारे जन्म लेकर आ चुके हैं। हर ठीक है। एक जन्म का रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड में रहता है। ये ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब है हर एक सोल का, हर एक जर्नी का रिकॉर्ड रहता है उस आकाशिक रिकॉर्ड में। ये ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ रहता है? तो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है सर। उस रिकॉर्ड को हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल करके हम पहुंच सकते हैं सर।
वहां पहुंचकर हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब से देख सकते हैं सर, हमारा फ्यूचर भी देख सकते हैं। अब आपके ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, आप अपना सभी कर्म दग्ध करके अपना फ्यूचर भी आप बदल सकते हैं सर। ये आपका अंदर कैपेबिलिटी है। जब आपका ऊर्जा उतना बड़ा है, एस्ट्रल बॉडी रिलीज होके वहां जाकर हम सभी हमारे फ्यूचर भी देखकर आ सकते हैं सर। ओके मैम, सॉरी टू वन क्वेश्चन एक और पूछना था कि कुछ आप कुछ आपको कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ सर, मैं 3-4 बार एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ। अच्छा। एक बार बाबा जी के केव पे भी गई थी, हाँ और जी। फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ था सर, मेरा रूम में ही हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू मैम। जैसे कि मैं यहाँ बैठी थी, वहां कॉट पे मैं थी, मुझे घबराहट हो गई, मैं यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ। एक कैसे देखी तो वो फर्स्ट मेरा एस्ट्रल बॉडी रिलीज हुआ था। और दूसरा बार मैं सोई थी सर, मेरा बॉडी फैन के ऊपर अटक गया था। मैं देख रही हूँ ऊपर से, यहाँ मेरा फिजिकल बॉडी शिवरिंग हो रहा है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तब जी। मुझे पता चला मेरा एस्ट्रल बॉडी रिलीज हुआ। आपको भी होता है सर, जैसे आप सोते हैं ना, हाँ जी। एक एक बार आपका बॉडी जर्क होता है, जैसे आप होता है। नीचे गिर रहे हो। हाँ जी हाँ जी, झटका ये लगता है कई सब, बार। हाँ, ये एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने का एक सिम्टम है सर, सिग्नल है सर। अच्छा 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 और अच्छा। हम बोलते हैं ना सर, कोई नींद में है तो जल्दी से मत उठाओ, घबराहट हो जाता है, क्यों नहीं उठाना है, तो हमारा एस्ट्रल बॉडी रिलीज होके कहाँ कहाँ घूमता रहता है सर। एक बार यहाँ फिजिकल बॉडी को हम इस तरह उठाए तो क्या हो जाता है, वो जल्दी आता रहता है ना, ब्रेन को इफेक्ट होता है सर, ओके स्ट्रोक हो ओके। सकता है। इसीलिए कोई गहरा नींद में हो तो सोए तो हम स्लोली उठाना है, इस उसको इस तरह जोर से, एक घबराहट दे के उसको बहुत ही जोर से बुलाकर नहीं उठाना है सर। ये बहुत ही इफेक्ट होता है सर, क्योंकि एस्ट्रली हम वहां नहीं रहते हैं ना, फिजिकल बॉडी रहता है, मगर हमारा सोल एस्ट्रल बॉडी में जर्नी करता रहता है। इसीलिए कोई भी आपके घर में सोए तो बहुत स्लोली उठाना है सर आप। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यस मैम। यस मास्टर। किसी को और कोई सवाल पूछना है मास्टर? यस, रमेश जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रमेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ये मैडम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज जो मेरे को जो नॉलेज मिला वो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला। माइंड ब्लोइंग नॉलेज मिला मुझे आज। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं कम से कम पिछले 20-22 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, पहले सेशन में भी था और सेकंड सेशन में मैंने अभी ज्वाइन किया है। लेकिन आज का जो नॉलेज मिला मुझे, वो एक माइंड ब्लोइंग था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ सुपर पावर है जो somebody वॉच मी, मतलब वो मेरे को वॉच कर रहा है, क्या कर रहा हूँ, किस वक्त कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पह रहा हूँ। मतलब आज का जो सेशन था, और इस तरह के आगे भी आप ऐसे ऐसे सेशन दीजिए ताकि हमारी नॉलेज और भी ज्यादा इंप्रूव हो। हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। आपका थैंक यू रमेश आत्मा जी। लेने के लिए तैयार है, आपके अंदर वो तपन है, तो 100% पत्री सर ने आपको किसी कोने से ही आपको ये ज्ञान 100% दिलाते हैं सर। हमारा अंदर वो तपन होना चाहिए, हमारा अंदर वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए सर। हमारा सोल तब तैयार हो तो 100% आपको मिल जाता है सर। मिल जाता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यस मास्टर। अपनी हैंड रेज कीजिए, किसी का कोई सवाल है तो।
यस सुबह मैम। ओके मैम। यस मैम, मैं अपने भी भाव बताना चाहूंगी आपके लिए। मैंने आपको एक बारी 5-6 मंथ बैक सुना था, मैं आपका ही ध्यान में बैठ गया था। तो तब से मैं आपको इतना खोजा कि मैं मतलब बाकी यूट्यूब में मैं आप ही को सर्च करती रही। बट मैं आपको शुभ्रा से कर रही थी, सर्च कर रही थी, और मैं शुभ्रा ढूंढ ही नहीं पा रही थी। और एक दिन फिर मैंने जब ध्यान में बैठे थे हम, और रमेश्वरी मैम ध्यान करा रहे थे, तो आप उस ध्यान में आए थे। तो मैं उस दिन बोल के बैठी थी, मैंने कहा वो मैडम, मैं आपका नाम नहीं जानती थी उस समय। रियली मेरे को बिल्कुल इतना वो था कि मैं नाम नहीं जानती थी, लेकिन मुझे आपसे मिलने की बड़ी ही बहुत तीव्र इच्छा थी। बहुत मतलब एक्सट्रीमली मैं चाह रही थी कि आपसे मैं मिलूं, कैसे ढूंढूं। तो उस दिन जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे एकदम से अपने आप को ऐसे लगा कि शायद मेरा मतलब ऊपर में जो भी मेरा वो था सोल का जो डिमांड था वो पूरा हो गया आज। और तभी मैंने रमेश्वरी मैम से बोला, मैंने कहा मैम मुझे नंबर भी दे दीजिए उनका, आपसे बात भी हुआ था मेरा उसमें। और आपने जो बताया है, जो भी ज्ञान दिया है आपने, उसके आगे ना सभी ज्ञान फीके हैं। नहीं मैं मैम। आपका यस दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ मैं। और मैं अपने भावना एक्सप्रेस कर नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं आपको, कि मुझे मैं कितनी वो मैं अंदर से इंटरनली मुझे कितनी हैप्पीनेस मिली है। मैं महसूस कर रही हूँ मैम, आपका लव एनर्जीज में फील कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ध्यान पे बैठे तो आए तो एक वरदान आ जाता है, हम सोल से सोल कनेक्ट हो जाता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम फील कर सकते, महसूस कर सकते। मैं फील की थी मैम, तब आप रामेश्वरी मैम के ग्रुप में बात कर रही थी ना, तभी मैं आपकी सोल फ्रीक्वेंसी महसूस किया। तभी मुझे बहुत ही वो फील लगा, ऐसा महसूस लगा जैसे कि वो लव एनर्जीज को मैं फील कर रही थी। है मैम, इसीलिए हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का एक ही तपन होता है, कौन हमारा सोल फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप होता है, सिर्फ उनसे ही हमको जुड़वाते हैं। नहीं तो हम बिल्कुल नहीं जुड़ सकते मैम, 100% टिक लीजिए और आप। आज ध्यान भी बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा और बहुत डीप मेडिटेशन हुआ मैम, कि मेरा पूरा बॉडी ऐसे लग रहा था कि हवा में लहरा रहा है, हवा में उठ के जा रहा है, ऊपर ऊपर उड़ जा एस्ट्रल बॉडी रिलीज हुआ है आपका। रहा है। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। नहीं मैम, वही एक सिम्टम है आपका। जब बॉडी लाइट फील होता है, जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, जैसे धरती से ऊपर है, तो आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने का एक सिम्टम है मैम। थैंक यू आप मैम, सो इसी काइंड को ऑफ। आप आदत करके बोल दीजिए। इसके इनके द्वारा ही आप ज्ञान लेना चाहती है, ऊर्जा लेना चाहती है, देखना चाहती है, तो 100% कॉन्शियसली ये भी आपको हो जाएगा। क्योंकि वैसे सभी, हाँ, सभी मास्टर का आपसे बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट लग रहा है मुझे मैम। मैं रंगा स्वामी जी से बोलूंगी, रंगनाथ जी को, कि आपका 1-2 सेशन और करें, क्योंकि अभी 21 डेज का ये ड्राइव चलाया है उन्होंने। तो इसमें मतलब जितना लोग ज्यादा बेनिफिट ले पाए तो उतना अच्छा रहेगा। 100% मैम। यस। रंगस्वामी सर दिए तो 100% मैं आकर और एक टॉपिक के बारे में बताती हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू रंगस्वामी सर, मुझे इतना मैं अद्भुत वाला अपॉर्चुनिटी दिया, प्लेटफॉर्म दिया, इतने सारे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मास्टर से जुड़ने के लिए एक अवकाश दिया। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। और मैडम आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, और इतनी देर तक बैठकर मेरे सेशंस को सुना, सभी मेडिटेटर्स को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, विद लव एंड अफेक्शन, वी थैंक यू टू मच ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू मैम। तो मास्टर, आज का जो ध्यान सर्व है, सेशन आज यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैम आपको भी अदरवाइज। बहुत 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 धन्यवाद। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। ओके, थैंक्स।
तो आज क्या यहीं पे ध्यान से ये जो है यात्रा समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य से सुनने के लिए और इतने ध्यान से ध्यान लगाने के लिए। सभी को मेरी तरफ से और मैम की तरफ से हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।